अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। 4-5 दिन की जब छुट्टी आ जाती है तो हमारे माइंड में काफ़ी कुछ चल रहा होता है, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट। यहाँ पे कुछ चीज़ों को दुरुस्त करना ज़रूरी है। And what are those? I'll be discussing in this video. Don't forget to watch the video till the end, and don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel and press the bell icon so that you get notified whenever I post a new video. जी, तो जब कभी छुट्टी आती है तो वी आर लाइक हम बहुत ज़्यादा काम कर लिया, अब एक ब्रेक मिल गया, चलो लेट्स रिलैक्स। दैट्स नॉट रॉन्ग, वो बहुत सही बात है। लेकिन कितना रिलैक्स? इज़ द सेम एटीट्यूड गुड फॉर द स्टूडेंट? Is the same attitude good for a parent? Is the same attitude good for a teacher? Why don't we have proper plans for this मिनी वेकेशन या फिर शॉर्ट ब्रेक्स या 2-3 दिन के हॉलीडेज? इस तरीके से हमारी प्लानिंग क्या होती है? Why do we need to rush to give something like as if we are not aware of what we need to do? तो एग्जैक्टली यही टॉपिक पे बात होगी। देखिए, एक तो है राइट, हमारे लाइफस्टाइल के वजह से हम परेशान हैं, हम उतना टाइम अपने आप को नहीं देते, हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, दिस इज़ फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स टुगेदर, ऐसे सिचुएशंस में होते हैं तो हम लोग सोचते हैं चलो भाई छुट्टी हो गई चलो। लेकिन आप जो है अपने आप के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए उस वक्त को कितने अच्छे से यूज़ कर सकेंगे, ताकि जो कंफर्ट लेवल आपको आएगा प्रॉपर प्लानिंग से, प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्म करके आप जो है एक रूटीन को सही करने में, दैट विल हैव इट्स इम्पैक्ट आफ्टर द मिनी ब्रेक और वेकेशन। तो इस चीज़ पे आप हमको सोचना है, ठीक है। तो अगर आप एक स्कूल टीचर हो और या फिर स्कूल लीडर हो, आपके पास ये शॉर्ट प्लान्स जो है रेडी होना चाहिए, जहाँ पे आप बच्चे जब छुट्टी जा रहे हो आपके पास इमीडिएटली उनको देने के लिए क्या वर्क है। इट कैन बी कॉल्ड एज हॉलीडे असाइनमेंट और इट कैन बी लाइक एन एंगेजिंग एंड एंजॉयबल वर्क विद दैट यू आर गिविंग टू देम। बट अपने पास वो चीज़ कहाँ बनी हुई है? यू कैन डेफिनेटली इंक्लूड सम जनरल थिंग्स फॉर द स्टूडेंट्स, जहाँ पे उनकी रीडिंग इम्प्रूव हो रही हो, राइटिंग की प्रैक्टिस आप दे रहे हो, कुछ वीडियोस की लिस्ट बना के आप दे रहे कि बच्चों को जो है ये वीडियो देखो बेटा, रिफ्लेक्ट करो, ये स्टोरी पढ़ के आओ, इसका रिफ्लेक्शन लिखो। इस किस्म के एंजॉयबल एक्टिविटीज़ देंगे तो बच्चों को जो है बहुत अच्छा लगेगा, इंस्टेड ऑफ हम यही रोना रोते रहेंगे कि बच्चों के पास स्क्रीन टाइम बहुत हो रहा है, बच्चे फ़ोन में देखते रहेंगे, लेकिन ना स्कूल्स के पास ऐसा निज़ाम है कि बच्चों को कुछ दे, ना पेरेंट्स के पास ऐसा निज़ाम है कि बच्चों से कुछ करवाए। फिर हम इकट्ठे बैठ के जो है सोचते हैं कि बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू, चलिए प्राइमरी क्लासेस तक आप कंपाइल करके दे देंगे, सेकेंडरी लेवल पे भी आप दे देंगे, लेकिन कुछ बच्चों को आप जो है पर्सनलाइज्ड लर्निंग के असाइनमेंट्स दे सकते। जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा तेज़ होते हैं अंडरस्टैंडिंग में, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है वगैरह, उनको थोड़ा एनरिच्ड मटेरियल दे सकते। आप खुद टीचर्स की टीम को बिठा के उनको कस्टमाइज्ड मटेरियल बनवा सकते। यू कैन इंक्लूड सम हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस and followed by some assignment, or you can give them some compare and contrast paragraphs, opinion sharing के कुछ paragraphs उनको दे दीजिए। आने वाले 4-5 दिन छुट्टियां हैं आपको, चलिए ये वर्क करके आइए, इस किस्म के। यू कैन गिव देम सम अवेलेबल रिसोर्सेज ऑनलाइन, और बोल सकते बच्चों को कि आपके कॉन्सेप्ट्स जिसमें क्लियर नहीं है, यू कैन वॉच द वीडियोज हियर। सपोज अगर ट्रिग्नोमेट्री किसी को मसला है तो मैथ्स के टीचर ने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ यूट्यूब लिंक्स निकाल लिए, खान एकेडमी वगैरह किसी कोई अच्छे साइट्स को मेंशन किए और बच्चों को पर्सनली ये वाले साइट्स को शेयर किए ताकि बच्चे वो लर्न करके आए, ठीक है। सो in that case, as teachers, as educators, you can plan something remarkable for your students, ठीक है। और ये सोचना, ये उन लोगों को बोले दिस ब्रेक इज टू एनहांस, आपको जो है ये ब्रेक में कुछ और अपनी सलाहियतों को उभारना है, अपने रूटीन को दुरुस्त करना है, नॉट दैट जस्ट किलिंग टाइम एंड बिल्कुल एक लेजी पने से जो है बिल्कुल बेड पे ही पड़े हुए हैं, ऐसे नहीं। एंड सिमिलरली टीचर्स जो है अपने आप को भी देखें कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए
in these 2 days time, in this 4 days time, what can I do for myself as a teacher? Can I watch a TED talk? Can I listen to a podcast? Can I work towards my spiritual quotient maybe, or focus on my health and set right things? Okay, make a list of things that I have to do in this year, maybe professionally, personally. So all these things, ye ho gaya. Now coming to पेरेंट्स इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग दैट, स्कूल के तरफ से कुछ भी काम नहीं दिए, बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अरे यार स्कूल ही क्यों हमेशा, आप क्यों नहीं? ठीक है, आप घर के जो है इतने जिम्मेदार लोग हो, आप भी तो कुछ किताबें ला के रखो बच्चों के लिए, पढ़ो बोले। जनरली हर चीज़ सिर्फ टेक्स्ट बुक और एग्जाम्स ही नहीं होते, आप कुछ किताबें ला के रखिए, बच्चों के साथ लेकर निकलिए बाहर, कहीं निकल के देखिए। टेक्स्ट बुक में ही हर चीज़ लिमिटेड नहीं होती, आप बाहर निकल कोई अच्छे प्लेसेस पे, हिस्टोरिक प्लेसेस पे, कोई हेरिटेज साइट पे चले जाइए, बच्चों को नसीहतन। अगर से कोई ओल्ड एज होम भी जा रहा है, ऑर्फनेज भी जा रहा है, तो कोई गल नहीं, जाइए, ये भी एक लर्निंग है। इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग स्कूल कोई एक्टिविटी नहीं दिया, हमारे बच्चे दिन भर टीवी देख रहे, तो आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ करिए। लेट्स इवॉल्व एंड स्टॉप ब्लेम गेम and involve in our own children's learning, in our own children's upliftment. ओके, ब्लेम गेम जब तक रहेगा ना, कुछ कोई नहीं कर सकते, ठीक है। टीचर्स और स्कूल और मैनेजमेंट अपना काम करेंगे, एज पेरेंट्स भी आप कुछ करिए, और ये मैसेज बच्चों के लिए भी है। स्टूडेंट्स, आप भी ब्लेम गेम छोड़िए, कुछ वर्क ही नहीं दिए टीचर, क्या भी नहीं करना है, ऐसा नहीं। लेकिन आप जब घंटों जो है स्क्रॉल करके अपना टाइम जो है स्पेंड करते हैं, you don't know that what is your strength in a particular subject, what is your weakness in a particular subject, आपको खुद मालूम है, तो आप क्यों वर्क नहीं करते भाई? So it's high time, the ultimate message is, let's break the blame game, organize ourselves, and whenever you have these vacation, okay, you try to streamline things, work on your strengths. First of all, become aware of your strengths and weakness, enhance your skill set, remove your weakness, organize yourself, and stay committed to the vision you have created. If you haven't created any, create it right now, and then utilize this as a recharge. जैसे हम recharge होते हैं ना, मोबाइल वगैरह चार्जिंग को लगा देते, you renew everything, so you get recharged to go ahead in future. Jazakallah khair. So this is a cumulative message for parents, teachers, school leaders, and students as well. Jazakallah khair.